टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और जनाब आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेहंदी और माइयों की जो रस्में होती हैं या फिर उन रस्मों में छुपी हुई जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप अपने चेहरों पर निखार ला सकते हैं या फिर आप अपना वज़न कैसे जल्द से जल्द कम करें। ये सबसे बड़ा एक अहम मसला है कि भाई शादियाँ जब हो रही होती हैं तो घरों में दबादब खाने, बाहर शॉपिंग होती हैं, आउटसाइड आपके जो हैं वो चटपटे स्ट्रीट फूड्स भी चल रहे होते हैं, गप्पे तो चाट समोसे लेकिन वज़न कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सिद्रा रज़ा जो कि HOD न्यूट्रिशन और फूड सर्विसेज की हैं NICVD से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। सुबह मेरा मूड इतना अच्छा हो गया, इतने कलर्स देखकर, एंड यू गाइस लुक सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। जैसे जब मेहंदी माइयों होती है सबसे ज़्यादा घर में रौनकें जो है ना यही चीज़ें लगाती हैं। आपको पता है ये सारी तमाम चीज़ें जो है ये हैंडमेड हैं और अस्मा रहमान ने बनाई हैं। थोड़ी देर बाद वो भी हमें शो पे ज्वाइन करेंगी क्योंकि आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इतनी खूबसूरत ज्वेलरीज बनाई हैं, ट्रेज बनाई हैं कि हमारे लिए इतना आसान हो गया कि हम कस्टमाइज्ड चीज़ें जाके परचेज कर सकते हैं और अपनी मेहंदी और माइयों के इवेंट को यादगार बना देते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग माय प्रोफेशन, मैं ये फ्लावर्स बनाती हूँ, सो इतना लो कॉस्ट में बनता है। इट्स जस्ट लाइक अ स्किल। आप 10 टाइम्स हार्डली प्रैक्टिस करो, यू बिकम प्रो। तो मैंने भी इस तरीके से बना कर घर पे लगाए हुए हैं, मतलब बहुत आसान है बहुत, और इसको आप सेल करो, you can earn a lot। तो आपको इसके लिए डेडिकेशन चाहिए। बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें नेट के फ्लावर्स भी बने हुए आ रहे होते हैं, वो भी मैंने बनाए हुए हैं। तो ये होता है कि एक आर्ट है, आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और फिर आप उसको अरेंज करो। आप ये देखिए ना कितना खूबसूरत ये बने हुए हैं हाथ के। हाँ, ये गजरे हैं फ्रॉम लाइक फ्लावर्स, वो जो है आर्टिफिशियल है, जो कि अगर हम फूल होंगे पहनते तो वो खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ये पहने तो इट लुक्स रियली लवली। इट्स वेरी लवली। अच्छा, इस स्क्रीन पर तो बिल्कुल ही ओरिजिनल लुक आ रहा है इसका। और मजे की बात ये है कि ये एक दफ़ा परचेज में तीनों इवेंट्स में निकल जाएगा, क्योंकि हर इवेंट के लिए आपको गजरे लेने हैं, तो नहीं कि अच्छी कॉस्ट सेविंग वो है। सही। अच्छा चलें, ये बताइए कि जो सबसे अहम मसला है हमारा दुल्हन का या दुल्हन की बहनों का या दूल्हा मियाँ का, कि वेट लॉस कैसे करें। देखो, इंटरनेशनली रिकमेंडेशंस ये हैं कि वेट लॉस इतना तेज़ी से करने को रेकमेंड नहीं किया जाता है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप चलो क्रैश डाइट कर भी लो, क्रैश डाइट में ग्रीन टीज डाइट, सूप डाइट, जिंजर आप बहुत ज़्यादा लो, खाली पेट, सिरका लोग डाल के पी रहे हैं, या शिमला मिर्च का बहुत ज़्यादा यूज़, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फ्रूट डाइट, ये वो चीज़ें जो आप देखते हो, कीटो डाइट। तो होता है ये सारी चीज़ों पे ना रिसर्च हो चुकी है, एंड आई हैव रिटन अ पेपर ऑल्सो इस पर, जिसका सबका खमियाजा ये है या निचोड़ ये है, ये सब चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग वेट लॉस करती हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो बाउंस बैक है इज सो क्विक, इज सो रैपिड कि वो फ्रस्ट्रेशन साइकिल डेवलप होती है, क्योंकि आप क्रैश डाइट लॉन्ग टर्म कंटिन्यू तो नहीं कर सकते हो। फिर क्या होगा, इवेंचुअली तो आप नॉर्मल डाइट पे आओगे, तो ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा, लेकिन सिद्रा, अगर हमारी शादी है और हमें 1 महीने के अंदर वजन कम करना है तो हम कर सकते हैं। 1 महीने में 10 किलो आप कैसे कम करोगे? 1 महीने में 10 किलो अचीव करने का मतलब इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। एग्जैक्टली, इट्स नॉट रिकमेंडेड। आइडियली ये होता है, रिकमेंड है कि आप 1 महीने में 3 kgs तक मैक्स, ये आपका एक हेल्दी वेट लॉस है। और उसके लिए मैं एक टिप दूंगी कि ठीक है, आप हर दफ़ा अपने दिल मार नहीं सकते हो, सो पोर्शन कंट्रोल इज़ द बेस्ट थिंग। कि हर चीज़ का अगर आपको एक पोर्शन पता चले तो उस चीज़ में रहते हुए आप अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई भी करो, एंड एट द सेम टाइम आप ज़िंदगी को एंजॉय भी करो। एक और भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हम में से बहुत सारे लोग अक्सर करते हैं, हम ठीक से च्यू नहीं करते, चबाते नहीं है ठीक से खाना, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा जाते हैं और फिर डाइजेस्टिव इश्यूज भी आगे फर्दर हमें हो रहे होते हैं। तो ये चबा के खाना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मतलब आपके लिए वेट लॉस में एक पिवटल रोल प्ले करता है। इस पे रिसर्च ने एनालाइज किया कि वो लोग जो कि टीवी देखते हुए या स्क्रीन देखते हुए खा रहे होते हैं,
उनका ना माइंडफुल ईटिंग नहीं होती, क्योंकि दिमाग इस पे लगा हुआ होता है, तो ब्रेन और स्टमक का कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। तो जब हम खाते रहते हैं हमें रियलाइज नहीं होता कि पेट कब फुल है। वो जो ब्रेन सिग्नल देता है ना, लाइक पेट सिग्नल देता है ब्रेन को, वो डिस्टर्ब होता है क्योंकि ब्रेन की सारी कंसंट्रेशन स्क्रीन पर होती है, एंड यू एंड अप इन ईटिंग मोर विच यू रियलाइज। कभी कभी होता है ना, हम बातों में लगे हुए हैं और हम हबड़ धबड़ में खा रहे हैं जिसमें हम च्यू नहीं करें, और एट द एंड हमें रियलाइज होता है यार बहुत खा लिया, पेट फुल हो रहा है, अच्छा चलो ग्रीन टी पिला दो। मतलब आपने हाई कैलोरी हाई प्रोटीन हाई फैट वाला ले लिया और उसके बाद आपको लगता है ग्रीन टी एक चमत्कार है, इट्स लाइक अ मिरेकल, जादू की छड़ी है, और जितना आपने चिकनाई ली है वो सब शो करके उड़ जाएगी। सो यू नो, इस तरीके से नहीं होता। ग्रीन टी इज अ गुड ऑप्शन, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स रिच है, लेकिन ग्रीन टी का भी फिनोमिना ये है कि आप पोर्शन कंट्रोल के साथ अपनी रूटीन को लेके चलो और फिर आप वो करो। तो मैं मतलब शादीशुदा लड़कियों को बोलूंगी लाइक 1 साल से कम आप इस पैटर्न पे आओ, ताकि आप 1 साल में 10 किलो गिराओ, वो आपका एक हेल्दी वेट लॉस होगा। फिर लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, मेरे पास आते मुझे बड़ा प्रेशर दिया जाता है क्लिनिक में कि यू नो मेरी शादी है, प्लीज मेरे पास 3 महीने रह गए हैं, मुझे जल्दी जल्दी कम करें। अच्छा, वो ऑलरेडी पहले से क्रैश टाइट करके मेरे पास लैंड हो रही होती हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, स्किन शदीद ख़राब हुई हुई होती है, क्योंकि आपने जितना ज़्यादा डाइट को रिस्ट्रिक्ट किया, आपने इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी मिस किया। अब वो क्या है, सर में चक्कर आ रहे हैं, ये गिर गई है। मैं ये कहती हूँ शादीशुदा लड़की फ्यूचर की माँ है। अच्छा सिद्रा, ये जो है, आई वाज अबाउट टू कॉल यू कुबरा बिकॉज ऑफ योर रिजेम्बलेंस, एंड इन केस इफ आई कॉल यू कुबरा यू गेट इट दैट। आई एम यूज्ड टू इट नाउ। ठीक है, तो फिर जिस तरह हम बात करें एक हेल्दी प्रैक्टिस वेट लॉस की, तो इसमें जो है जिस तरह आप कह रही हैं कि आप इनकरेज नहीं कर रही होती हैं, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अनफॉर्चुनेटली इनकरेज नहीं किया जाता। लोगों को कहते हैं हाँ ठीक है आप मेरे पास आई हैं, मैं आपको 2 से 3 महीने में 10-15 किलो आपका गिरवा दूंगा, और या ऐसे गिरवा लोग गेन करें, बड़ा अर्न करें, बिजनेस है बिल्कुल। और ये पूरे उन्होंने एक स्टार्टअप्स बना लिए हैं आजकल तो लोगों ने, कि हम आपको 1 महीने में 10 किलो आपका वजन गिरा देंगे। और जो आपने बताया कि इसके सेटबैक्स क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, बाल गिरना, बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना, आपकी पूरे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाना, मिनरल्स कम हो जाना, और हम इसको कितना सीरियस नहीं लेते, ये भी ज़रा बता दें। हम इसको सीरियस नहीं ले रहे होते। अब मेरे पास मतलब उससे क्या होगा, हम मतलब हमारी न्यूट्रिशन डिस्टर्ब होगी, हमारे अंदर ग़िज़ाई किल्लत आएगी, क्योंकि हमने बड़े इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ये सेल्फ परसीव करके कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और वो सेल्फ परसेप्शन क्या होते हैं, दादी ने कहा ये नहीं खाओ, फलानी दोस्त ने कहा ये नहीं खाओ, तो हम सुनी सुनाई बातों पर वो खाने जो खाने भी चाहिए हम उनको स्किप कर रहे होते हैं, और ये माँ आगे बच्चे को हेल्दी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन ना भी हो तो आपके अंदर इतनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, वो मल्टी विटामिन के कैप्सूल लेते हो, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे मशवरा दिया जा रहा होता है प्लीज़ मुझे मल्टी विटामिन दे दें। अच्छा, मल्टी विटामिन पे एक पूरी डिबेट है। मल्टी विटामिन आपको विटामिन तो देगा, लेकिन आपको वो और प्रॉपर्टीज़ नहीं देगा जो खाने का गूदा और खाने का छिलका आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज विटामिन सी, एक आइडिया हो, विटामिन सी हमें खट्टी चीज़ों से मिलता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हो गई, ऑरेंज हो गई जिसका सीजन आ रहा है। मैं विटामिन सी ऑरेंज से भी ले रही हूँ, कैप्सूल से भी ले रही हूँ, लेकिन कैप्सूल का गूदा मेरी गंदी वाली चिकनाई को भी बॉडी से निकालेगा, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, और वही मेरी स्किन की ग्लो के लिए भी ज़रूरी है, वो मेरे आंतों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है, वो गूदा मेरे इम्यून बूस्ट भी कर रहा है। तो दोनों मेरे पास से मुझे कितने ज़्यादा फायदे एक ऑरेंज से हुए, रादर देन मैं मेगा डोजेस ऑफ विटामिन सी लूं। कोई तरह सप्लीमेंट्स आप सजेस्ट करेंगी? फॉर इंस्टेंस अगर 2-3 महीने में उनको वेट ग्रेजुअली लूज करना है अपना, उनका शादी के लिए गोल है, तो क्या कोई वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और पर्टिकुलर किस चीज़ के ले सकते हैं, वो भी ज़रा बता दीजिएगा। छोटा सा ब्रेक लेना है, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि आपको एकदम से डाइट के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको एकदम से खाना पीना छोड़ना नहीं चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो अब हम सिद्रा से पूछेंगे, लेकिन भाई शादी है तो थोड़ा बहुत वज़न तो कम करना ही है, तो आखिर हम ऐसा क्या खाएँ, हम कौन सी डाइट प्लान अपनाएं जिससे हमारा वज़न जो है वो हेल्दी तरीके से कम हो सके? जी सिद्रा।
इस प्लान पे आने से पहले कुछ रूल्स हैं प्लान के। पहली चीज़ ये कि प्लान इस तरह का हो जो देर पा तक रहे, यानी कि बाद में दावतें होती हैं। अच्छा, मेरे पास एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि लड़कियां अच्छा वेट कम 7-8 kgs कम करके गई, उसके बाद शादी हुई एंड दे लैंड अप इन लाइक बाउंस बैक के मेरे शौहर मुझे कह रहे हैं कि तुम बहुत मोटी हो रही हो, और उन्होंने 8-10 किलो, बिकॉज क्या क्या प्लान से एकदम से एक्सेसिव ईटिंग, और ज़ाहिर है शादियों वाले में मीठा और हाई फैट, वो ज़ाहिर है वो डाइट देसी फूड वो होगा ना, तो आप फिर एक्सेसिव खाते हो क्योंकि आप खुश पे होते हो तो नेचुरली आप ज़्यादा खाते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सस्टेनेबल प्लान हो, यानी कि क्रैश डाइट पे नहीं जाना। कीटो से जो वज़न कम होता है वो फेक वज़न कम होता है, यानी कीटो हमारे जिस्म से पानी को निकालता है। कीटो डाइट इस तरह का बॉडी का एनवायरनमेंट पैदा करती है, पानी निकलता है और हमारे यूरिनेशन ज़्यादा होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कीटो जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो है वो एक ट्रीटमेंट है जो इंटरनेशनली किया जाता नहीं, है। कीटो वो बच्चे जिनको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, उन मेंटल रिटार्डेड बच्चों की डाइट में कीटो आई थी। और मिर्गी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कीटो बनी थी, जिसको बाद में इस चीज़ के लिए लिया गया था। अच्छा, हमारी बॉडी में 70% तक पानी है। बिल्कुल। अब जब कीटो डाइट हम लेते हैं तो यूरिनेशन ज़्यादा होती है, तो पानी ज़्यादा निकलता है, आप डिहाइड्रेट होते हो। उस डिहाइड्रेट में आपको होता है वाओ मैंने 4-5 किलो कम कर दिया, वो आपका बॉडी वाटर लॉस है। अब पॉइंट ये, आप कितना अर्सा कीटो करोगे, जब आप वापस नॉर्मल डाइट पे आओगे पानी भी पियोगे, एकदम से 5 किलो गेन हो गया, यार मैंने लिया, और फिर क्या होगा, यार मैं तो थक गई हूँ लाइफ से, हर वक्त डाइट करती रहूँ, क्योंकि आपने गलत तरीके से ऑप्शन को ऑप्ट किया। दूसरा ये कि पोर्शन कंट्रोल, मिसाल के तौर पर कि हर चीज़ की एक मिकदार है। लेट्स सपोज अगर अंगूर ले लो, अंगूर की एक्चुअल 1 पोर्शन है 17 अंगूर। अच्छा, लेकिन क्या कोई गिनकर खाता है? वो खाता चला जाता है, खाता पूरे चला bunch खा जाते हैं। हाँ, और उसका मतलब है कि आपने 3-4 फल के मुतरादिफ सर्विंग ले ली, सिद्रा ये लग तो रहा होता है आपको ज़्यादा सबको कैलोरीज कि मैंने इतना अगर 17 अंगूर गिनकर खाऊंगा या खाऊंगी तो मुझे फायदा नहीं होगा, ज्यादा खाऊं तो हाँ, फायदा मैंने होगा। जितना ये भी ज़्यादा exception होता है ना। हमें 10-12 अंगूर से दांत ही नहीं भीगे, पता ही नहीं चला। पिस्ते की नॉर्मल सर्विंग है 10, लेकिन लोग पिस्ता एक इतना एक पाव पूरा खाते हैं। तो जब हम सही चीज गलत खा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रहा है। मूंगफली की देखिए ना, सर्दियों में तभी तो मूंगफली हाँ, तो कोई हर जगह counting नहीं है, काउंटिंग तो नहीं, वो किलो problem होता है। मूंगफली जो है वो Exactly. पीनट्स खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि न्यूट्रिएंट डेंस, इसका मतलब है कि आप इस तरह की अपनी चीज़ बनाएं कि ग़िज़ा से वो ग़िज़ाइयत से वो भरपूर हो, यानी एक चीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल हों ताकि लुकमा लुकमा ग़िज़ाइयत से भरपूर आपको मिले। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल मतलब मिक्स दाल गोश्त, सही, यानी कि मिक्स दाल में अगर मटन डाल दो तो उसका आयरन प्रोफाइल भी बूस्ट हो जाएगा, फाइबर भी बढ़ जाएगा, उसकी जो प्रोटीन है वो भी आपको अमेजिंग मिलेगा। आपके तो दाल के, हाँ, आपको मटन के, या फिर वो सब दोनों के, चीज़ें, आपको तो सब यानी चीज़ों फैट्स के भी कम करिए, nutrients पेट भी मिलेंगे। बहुत देर तक भरी है, आपको ज़्यादा देर भूख का एहसास अच्छा नहीं हो सिद्रा, रहा। ये कर सकते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि वो बूस्ट हो जाएगा उसका जो भी वैल्यूज, न्यूट्रिएंट वैल्यूज, प्रोटीन, लेकिन अगर दोपहर को दाल खा ली और रात में आपने गोश्त सब्जी खा खा लिया, लिया, क्या फिर भी जो आपको अच्छा डबल फायदा होगा इससे? हाँ, जैसे अगर सब्जी है तो अगर रादर देन 1 सब्जी की बजाय मैं कहती हूँ मिक्स सब्जी बना ले, तो उसमें आपने वैरायटीज ऑफ सब्जियां ले ली, और फिर साथ में अगर आप दाल खा रहे हो तो अगर आपने साथ में कच्ची सब्जी की सलाद ले ली तो 2-3, मैंने एक खीरा ले लिया, एक गाजर ले लिया, एक चुकंदर ले लिया, मुख्तलिफ कलर्स आ गए, वो कलर से मुझे न्यूट्रिएंट डेंस वो मिला, फिर साथ में अगर मैं दाल खा रही हूँ तो एक मील में चाह रही हैं कि एक एक मील आप में मल्टीपल चीजें, एक मील में मल्टीपल, उसके लिए ज़रूरी है कि वाइज प्लानिंग इस wise तरह plan। का किया जाए। फिर सप्लीमेंट की तरफ रगबत नहीं रखनी। सप्लीमेंट का कैंडिडेट प्रेग्नेंट वुमेन, दूध पिलाने वाली माँ, किसी के अंदर कोई सर्जरी हुई है, कोई आज़ा हट गया, या किसी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम बीमारी थी जिसकी वजह से उसके अंदर ग़िज़ाई किल्लत हुई। सप्लीमेंट इज़ नॉट फॉर यू एंड मी अनटिल एंड अनलेस, हाँ कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप वो लेते हो, चूँकि विटामिन डी आप लेते हो, विटामिन डी और बी के ऊपर भी आने वाली थी, क्या बी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनकी जिस तरह डाइट की वजह से बेड़ा गर्क कर देते हैं अपना, तो वो उनकी भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। लाइक अभी 5 फीमेल्स हैं जो कि शादी के उस पर आई हुई हैं, जिनमें से मैंने एक को सप्लीमेंट्स दिए हैं, चूँकि जब मैंने उसका रिकॉल लिया वो 1 साल से इतना क्रैश डाइट पे थी कि मुझे उस वक्त उसके अंदर की माँ, यानी वो अच्छा हेल्दी बर्थडे बहुत ज़रूरी था कि टेम्परेरीली मैं उसको मल्टीविटामिन्स का कोर्स करवाऊँ, मतलब सेलेक्टिव सप्लीमेंट्स, लेकिन मैंने बाकी 4 को रिफ्यूज़ किया और मैंने उनको लॉजिकली कन्विंस किया कि यू डू नॉट रिफ्यूज क्यों किया आपने? वो उनको कैसे रिफ्यूज किया, जरा ये भी बता दें, मैंने क्योंकि उनको बहुत सारे कायल लोग किया। जा रहे हैं सप्लीमेंट्स
की तरफ? मैंने उनको कायल इस तरह से किया कि उनके पास माँ की सपोर्ट थी, वो खुद कुकिंग में अच्छी थी, और मुझे था कि अगर और वो आजकल जॉब नहीं कर रही थी, तो अगर घर पे थोड़ा सा एफर्ट करके वो अपने लिए एक भरपूर ग़िज़ा 1 महीना 2 महीना ले सकती हैं, तो मैं उस कमी को पूरा कर सकती हूँ। देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सप्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, और मिथ से अवॉइड करना है, ये जो सुनी सुनाई बातों पर हम जो खुद पे पाबंदियाँ मुसल्लत कर लेते हैं, इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी को अजीरा नहीं बनाना। लेट्स कम टू द प्लान। जैसे नाश्ते में मैं ये कहती हूँ 1 अंडा ज़रूर हो। अब एक ये है कि मैं एक उबला हुआ अंडा खा दूँ, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस का मतलब है कि मैंने अंडे में थोड़ी सी पालक, थोड़ा सा मैंने टमाटर डाल दिया, हरी प्याज डाल दी, मटर डाल दिए और कॉर्न्स डाल दिए। वही अंडा मेरे लिए सब्जियों के साथ न्यूट्रिएंट डेंस बनेगा, बहुत देर तक मुझे भूख का एहसास नहीं होगा, और न्यूट्रिशन वाइज भी बहुत अमेजिंग होगा। साथ में रिसर्च ये कहती है कि नाश्ते में प्रोटीन का कंपोनेंट ज़रूर हो, तो अंडा इज सोल प्रोटीन, और दूध दही का इस्तेमाल ज़रूर हो, प्रोबायोटिक। और मैं हमेशा इसके साथ सीड्स डलवाती हूँ, यानी कि चिया सीड्स का 1 चम्मच दही या दूध में डाल दें। इसके अलावा फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी के बीज आपने इसमें डाल दिए। अच्छा, फ्लेक्स सीड्स भी बहुत सारे लोगों को सूट नहीं कर रहे होते हैं, इसकी क्या वजह है? मेरे पास अभी तक आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन जिसको फ्लेक्स सीड्स सूट नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कि उसने फ्लेक्स सीड्स का पाउडर नहीं बनाया, क्योंकि अगर आप साबित लोगे तो वो प्रॉब्लम वो तो डाइजेस्ट नहीं वो होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, वो क्रैम्प्स करेगा, वरना कैसे सूट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन फॉर इंस्टेंस कुछ लोग होते हैं, मैं उनकी बात करूँ जिनको कुछ और इश्यूज भी होते हैं। देखो, हम ना यहाँ पे एक नॉर्मल ले रहे हैं, नॉर्मल बंदे के लिए, जो डिजीज पर्सन है, स्पेशलाइज्ड इंटॉलरेंस है, तो उसके केस में तो ठीक है, यानी पर्टिकुलरली चार्ज हुए एक नॉर्मल बंदे के लिए जो बिल्कुल जिसको कोई और मेडिकल इश्यूज नहीं है। पंपकिन डलवा देती हूँ। सिद्रा, इसको कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का फिर से जारी रखेंगे। सूरजमुखी के बीज, और ये वेलकम बैक जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे डाइट प्लान कि अगर आपकी शादी में कम वक्त रह गया है और आप हेल्दी तरीके से जो है वो वेट लूज़ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सिद्धा ने हमें बताया था कि आप 1 अंडा सब्जियों के साथ लें, तो मैंने ब्रेक में सवाल किया था कि भाई अगर किसी का 1 अंडे से पेट ना भरे, या वो बोर हो गया हो, या अंडा शौक से ना खाता हो, या उसकी एक्नी हो जाती हो, तो हम सब्स्टिट्यूट पे क्या जा सकते हैं? फिर हम कबाब पे जा सकते हैं, लाइक घर का बना हुआ शामी कबाब ले लिया, या ये कि आपने आधा कप रात का बचा हुआ सालन ले लिया। यू कैन गो दैट वे ऑल्सो, आधा हाफ कप सालन जो भी रात में बना हुआ किससे खाएंगे आप? ब्रेड से? नहीं, हम इस पे आ रही हूँ। अगर आप सालन ले रहे हो तो मे बी यू टेक अ मल्टीग्रेन ब्रेड, या फिर आपने रोटी का एक छोटी रोटी ले ली। छोटी रोटी मुतरादिफ है उतनी कैलोरीज की जितनी आपको एक डबल रोटी दे रही है। तो लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं मैंने तो रोटी छोटी, मैंने डबल रोटी खाई, बट डबल रोटी एंड रोटी आर गिविंग सेम कैलोरीज। अब होता ये है कि पंजाबियों में रोटी का ना मोटा पेरा और इतनी बड़ी रोटी होती है विच इज इक्विवेलेंट टू 3 रोटी या 2.5 रोटी के बराबर। वो रोटी एक रोटी नहीं, जो क्वार्टर प्लेट है ना, जो डिनर प्लेट के साथ क्वार्टर प्लेट आती है, वो उतना फुल्का हो और 1 सेंटीमीटर जितना थिक, मतलब फुल्का हो। हमारे ना मोटी रोटा होता है, मैं तो रोटा चपाती जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आपने अगर सीधे तवे पे भी बनाया तो उसको आप फुला लें, जो फुल्का टाइप का बन जाता है, पूरा फूल जाती है रोटी। मतलब मोटी नहीं हो, पतली हो और क्वार्टर प्लेट पे आ जाए। अगर इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, अगर एक पेड़ा आप बना रहे हैं, अच्छा 60 ग्राम्स तक जो है वुड बी इनफ, उस तरह आप कर सकते हो। अच्छा, दही से रिलेटेड, दही का कुव्वत मुदाफ़त से बहुत ज़्यादा लिंक है, तो दही का सीने की बलगम, खांसी, सर्दी, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, दही को ठंडा नहीं ले, रूम टेम्परेचर पर ले ले तो सही है। भी बता दे सिद्रा, जिस तरह ब्रेक में आप बता रही थी कि अगर फिर भी इनकेस किसी को सूट नहीं करता, बहुत सेंसिटिव है, तो वो लस्सी ले ले, दही के अंदर दूध डाल दे ताकि दूध से उसकी खटास बैलेंस हो जाए, और यू कैन हैव लस्सी। ठीक है, तो मेरे प्लान में ये होता है मैं नाश्ते में कार्ब्स एक्स्ट्रा पोर्शन जो रोटी और ब्रेड से आ रहा है वो आप हटा दो, इट्स क्वाइट फिलिंग। फिर इसके बाद मैं स्नैक ऑप्शन लेती हूँ। कॉल लेते हैं, कॉल के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डाइट प्लान है और हेल्दी भी और अच्छा भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मिसेस नदीम बात कर रही हूँ। जी जी जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैं थायराइड की पेशेंट हूँ ना। किसकी? और मेरा वेट 84 थायराइड। जी जी जी, थायराइड 84 kg है। और क्या नाम है, मैं दिन में भी जौ की रोटी यूज करती हूँ, छोटी सी बिल्कुल 7 इंच की, और रात को भी, और जो घर में सब्जी और मतलब थोड़ा मतलब खाती हूँ ना, तो मेरी डाइट सही है, मतलब मैं जौ की रोटी सही ले रही हूँ जी। और अपना डाइट, जौ की रोटी खाती हैं, सब्जियां भी खाती हैं, 84 किलो इनका वजन है, दिन में भी जौ की रोटी खाती हैं, रात में भी जौ की रोटी खाती हैं, तो ये पूछना चाह रही हैं कि क्या इनका डाइट प्लान सही है? कोई सवाल आप पर्टिकुलर इनसे करना चाहती हैं तो मुझे ये बताइएगा कि आप वर्किंग वुमेन हैं? जी जी, इन्होंने कहा मैं काम करती हूँ।
हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ। अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं इस पे आपको क्विक फीडबैक देती हूँ। पहली चीज़ है कि मैं आजकल बहुत पॉपुलर सुन रही हूँ कि जी जौ की रोटी खाने से मतलब वेट कम होता है। जौ की और गंदम की रोटी, बात यह है कि पोर्शन साइज़ कितना है। आप जौ और गंदम की मिक्स रोटी लें, आप गंदम को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? बिकॉज टेक्निकली जौ की रोटी इतनी ज़्यादा पैलेटेबल नहीं होती, इतनी ज़्यादा कल्चरल फ्रेंडली नहीं होती जितनी कि आपकी गंदम की रोटी होती है। तो मिक्स रोटी बनाकर आप ले सकती हैं। थायराइड के पेशेंट्स में जब तक थायराइड का ट्रीटमेंट नहीं होगा, वजन कम नहीं होगा, तो ये शर्त है कि आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपकी मेडिकेशन स्टार्ट करे, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिव टू द डाइट। सो इफ शी इज रियली टेकिंग स्मॉल पोर्शन बट स्टिल नॉट लूजिंग वेट, दैट मीन्स शी नीड्स टू लुक फॉर कि ये थायराइड के वो यानी आपको थायराइड का पहले इलाज कराना है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं और ताकि वो आपको ठीक से ट्रीट करें, उसके बाद ही आपका वजन कम हो डाइट पे होंगी, सकेगा। वरना कब जितना कोई मर्जी फायदा आप नहीं डाइट वरना। लेंगी, यू विल नॉट बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपकी कॉल करने का, और आई होप आपका जवाब मिल गया होगा। आप डॉक्टर को दिखाइए, फिर इंशाल्लाह आपका वजन जरूर कम होगा। सिद्रा, हम जल्दी से से डाइट स्नैक प्लान पे आते हैं। कंप्लीट कर स्नैक लेते का हैं। मतलब है 2 वक्त के दरमियान बीच में स्नैक, यानी सुबह और दोपहर के दरमियान मिड मॉर्निंग, और दोपहर और रात के दरमियान इवनिंग जो स्नैक होता है। यू कैन हैव फल, साबित फल है 1, कटा हुआ फल है 1 कप तक, वो स्नैक हो सकता है। या आपने चना चाट ले लिया, चना चाट 3/4 कप। अब चना चाट अगर एक्सेसिव होगी वो मेरा पोर्शन ज़्यादा होगा। या आपने नट्स ले लिए, लेट्स सपोज 6 बादाम ले लिया, 2 अखरोट ले लिया, ये आप ले सकते हो। या भुने चने, ऑफिस में आई हैव सीन स्पेशली मेल्स भर भर के भुने चने लाते हैं और 4 दिन में खल्लास, और वो कहते हैं आप डाइटिशियन तो कहती हैं कि जी भुने चने खाने चाहिए, ये देखिए मेरा वजन भर है। तो मैं बोलती हूँ इतना बड़ा जार कहाँ गया, किलो वाला गायब। तो क्या करें जी, हमें खाना है तो पोर्शन साइज 1/3 कप, यानी एक बड़ी मुट्ठी, एक मुट्ठी खानी या है आपने भुट्टा खा लिया, आप घर से बाहर हो और मिड टाइम स्नैक है तो आपने हाफ भुट्टा खा लिया। दीज आर द पॉसिबल। जो मकई मिलती है बाहर, भुट्टा वाला मिलता है, हाँ, वो आप हाफ भुट्टा ले सकते हैं, छोटा भुट्टा। सो दैट वुड बी अ गुड स्नैक। अच्छा, दोपहर और रात में मैं ये कहती हूँ कि खासतौर पर लड़कियों के लिए बकरी का गोश्त इज़ वेरी गुड, बिकॉज लड़कियों के पीरियड्स की वजह से उनके अंदर खून की कमी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बनस्बत मेल्स। तो उनका अगर बकरी का गोश्त का इस्तेमाल अच्छा होगा, लड़कियाँ कलेजियाँ ऑनेस्टली इतनी नहीं खा पाती। सो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज बकरे का गोश्त। तो 2 से 3 बोटी या आधा कप कीमा दोपहर और रात में मैं अपनी लड़कियों को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि आगे बच्चा मतलब उस बच्चे में आयरन प्रोफाइल कम होगा, और बच्चा 6 महीने तक माँ के अंदर से आयरन लेकर मतलब वो बर्थ उसकी होती है, तो माँ का अच्छा आयरन होगा तो बच्चे को अच्छी सप्लाई होगी। फिर मैं कहती हूँ साथ में कच्ची सब्जी की सलाद हो। अच्छा, लोगों को, जो बंदा 2 रोटी खाने का आदी है ना, उसको आप बोलेंगे 1 रोटी खाओ, वो कहेगा मेरा पेट नहीं भरा। तो अब रोटी कम करनी है, उसका चालाकी का तरीका यह है कि आप कच्ची सब्जी की सलाद खाओ। जब आप सलाद खाओगे पेट इतना भरेगा कि रोटी की पॉसिबिलिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी, क्योंकि पेट भरा हुआ होगा। दैट्स व्हाट आई वांट। सो 1 रोटी इज इनफ फॉर दोपहर और रात। ठीक है, 1 रोटी आपने ले ली, 1 रोटी ले ली, और साथ में आपने सब्जी। अच्छा, लड़कियों के लिए स्पेशली जो है, या हम लोगों के लिए भी, हरे पत्तों वाली सब्जी, लाल रंग की सब्जी हो, इनमें विटामिन ए के कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। पीले रंग की सब्जियां, नारंगी रंग की, ब्लू रंग की। लाल रंग का मतलब है आपके पास नारंगी में कैरेट्स आ गई, लाल में कैरेट्स आ गई, पीली में आपके पास पपीता आ गया, लाल में चुकंदर भी आ गया, ठीक है, ब्लू में आपके पास बैगन भी आ गया, या बेरीज की फैमिलीज भी आ जाती है। इनमें विटामिन प्रोफाइल बहुत अमेजिंग है। तो ये आपने ले लिया हाफ कप सब्जी, या आपने मिक्स दालें ले ली, मिक्स दाल भी 3/4 कप। मैं उससे एक मेरे पास खातून आई, उन्होंने कहा कि मैं तो दाल लेती हूँ, दाल से तो मेरा फिर भी वजन बढ़ा है। मैंने कहा कितनी दाल? 3/4 कप आपने कच्ची दाल का कहा, पकी हुई दाल बताई? उन्होंने कहा अच्छा, दाल से भी वजन ज्यादा होता है। हम तो दाल डालते रहते हैं, चावलों को तो इतना सा लेते हैं, और मैं तो प्लेट भर के दाल, मैं तो पीती हूँ दाल। सो वो सही चीज पोर्शन में ज्यादा होगी, कैलोरी ज्यादा मिलेंगी। सो 3/4 कप दाल अगर आपने रोटी के साथ खाई। मैं राइस अपने प्लान में नहीं देती, मैं यूजुअली इतनी रिस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं देती, लेकिन उसमें मैं राइस को ऑब्सोलीट करती हूँ। राइस का पोर्शन है 1/3 कप। क्या कोई 1/3 कप से अपना पेट भर सकता है? नहीं। अगर आप विलिंग है तो कर दें। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, चावल की बड़ी क्रेविंग हो रही है ना, इतना चावल रख के उसमें सब्जियां ज़्यादा डाल दें, या उसमें आप मीट डाल दें, ठीक है। इसी तरीके से मुझे जाहिर है यंग लड़की हैं, वो मेरे पास कहती हैं प्लीज़ मुझे पास्ता रखवा दें, आई रियली वांट टू हैव पास्ता। मैं कहती हूँ आधा कप पास्ता रख दो, उसमें आधा कप सब्जियां डाल दो, आधा कप गोश्त डाल दो, तो वो आपका पास्ते की क्रेविंग में सर्टिफाइड। आधा कप पास्ता आपको रोटी के मुतरादिफ कैलोरीज देगा।
सो हाफ ठीक का है पास्ता इज सिद्रा जरा कंप्लीट हो गया, बस ये जरा बता दें जो स्नैक्स आपने मेंशन किया, स्नैक्स क्या ये दो लेने हैं आपने, दो कोई एक अलग-अलग snack। वक्त में लेना है, हाँ, एक ये लेना भी है? दिन में, मिड मॉर्निंग में भी और रात में भी। ये ऑप्शंस हैं ठीक सारे है। स्नैक्स के इनमें हमारे से पास, कोई एक इसमें सा से कि जो भी आपको चाहें। चेंज हाँ। मिले और वैरायटी मिले, यू डोंट गेट बोर्ड। ठीक सही। है। और जनाब डॉक्टर बिल्किस ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, अस्सलाम कैसी वालेकुम, हैं क्या आप? हाल है? ठीक ठाक। बिल्कुल, आपसे अभी हम लेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी, हम स्किन जी, को कैसा बिल्कुल। खूबसूरत बना सकते हैं। जी बिल्कुल, सिद्रा को कहेंगे अल्लाह हाफिज़, और सिद्रा आपसे दूसरे प्रोग्राम में भी मुलाकात so much, होगी सिद्रा। और Thank you for आपसे having ज़रूर me. गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए जो है सिद्रा से इतना ही, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को फिर से जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और आपने देखा कि मेहंदी की और मायों की कितनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, और ये तैयारियां ऐसी होती हैं डॉक्टर बिल्किस के आपका इसके बगैर लगता ही नहीं कि शादी का घर है, अगर ये हबर टबर ना हो कि ये चीज़ नहीं आई, थाल नहीं आई, ऊपर अच्छा, की थाल सबसे नहीं ज़्यादा आई। मज़ा मायो मेहंदी में ही इसी आता में ही है, आता और है। यंग जनरेशन को तो इसी में बहुत मज़ा आता है। फुफियाँ रूठ रही होती हैं, खालाएँ रूठ रही होती हैं, और जो बच्चे होते हैं यंग जनरेशन वो इसी में इंजॉय कर रही थी। मैं कहती हूँ शादी जो हमारे बड़े सग़ीर पाको हिंद का जो एक ये ट्रेडिशनल है, तो इसमें लोग इंजॉय बहुत करते हैं। उसमें फिर दुल्हन को भी जो मायो की रस्म है बैठने के लिए, उसको आराम मिल जाता है। और कुछ पहले के घरानों में तो ऐसा होता था कि 2-2 3-3 महीने पहले मायो बिठा देते थे। अब लड़कियां बैठने वाली रही नहीं है ना, उनको हाँ, तैयारी करनी है, चीज़ें करनी है, और एक जगह टिक के अब कोई बैठता नहीं है, बात ये है। बिल्कुल आप सही कह रही, वरना कहते थे ना कि निखार आएगा तो नहाने का भी होता था कि बस उपटन लगाते रहो, और ये सारा कुछ तेल उपटन में ही दुल्हन की ज़िंदगी होती थी। खैर, लेकिन फिर भी जैसे नानी दादियाँ हैं वो अभी भी यही कहती है कि खुद अपने हाथों से उपटन बनाकर जो है ना अपने नवासे या पोतियों को देती हैं कि आपने लगाना है। रस्मन ही सही, वो पुराना स्क्रब जो है अभी भी ताज़ा है। लेकिन बिल्किस साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी उपटन लगाना अवॉइड करते हैं कि जब स्किन पे कुछ लोगों की रैश भी हो जाते हैं, बहुत से लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, और आपको बाहर नहीं पता आप जो लेके आ रहे हो उसमें केमिकल शामिल है कि नहीं है, लेकिन हम कहते ये भी हैं कि उपटन से निखार आता है, तो फिर हम क्या करें? तो घर में हम बना नहीं, सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही। देखिए, आपके सारे सवालात वैलिड हैं और उनके जवाबात भी वैलिड हैं। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा अब मेकअप नहीं होता था, बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं होता था कि सुबह की क्रीम ये, दोपहर की क्रीम ये, रात की क्रीम ये, जैसे सुबह दोपहर रात खाना है इस तरह हमारी क्रीमें बिल्कुल सही है। और फिर उपटन का ये था कि बिल्कुल पहले के ज़माने में जो दुकानदार थे वो भी खालिस थे, खालिस चीज़ें देते थे। आजकल जो है ना, आप संदल मांगने जाओ, किसी भी चीज़ का बुरादा एसेंस डला हुआ है वो आपको दे दिया। सही। तो आप जो संदल पाउडर ला रहे हैं घर पर, आपको यही नहीं पता कि वो संदल है या नहीं अच्छा, है। ये संदल पाउडर की भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो हमें मालूम नहीं होता कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। कुछ ब्रांड्स पर्टिकुलर जो हैं वो इसको सही दे रहे होते हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये जो है उपटन जेन्युइन है और ये संदल पाउडर जेन्युइन है? आइडेंटिफिकेशन की कोई निशानी है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिसमें से बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू आए ना, वो कभी भी जो है ना ओरिजिनल नहीं होता। संदल पाउडर या उपटन दोनों? सारे अच्छा, नहीं, उपटन से आ सकती है कि जी। कपूर कचरी एक ऐसी जड़ी बूटी है, उसको पीसते ही पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। लेकिन मतलब कि मैं बात कर रही हूँ कि जैसे संदल की या रोज़ की आप सूंघो और बहुत ज़्यादा तेज़ आपके दिमाग पे जाके लगे, सही। तो इसका मतलब है वो सही नहीं है। हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम पैकेट खोलते ही जो है वो एकदम से आपके दिमाग में लगती है खुशबू, बहुत तेज़ आती है। बहुत ज़्यादा तेज़ कपूर कचरी जो है वाकई उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, वही उपटन का अहम जुज़ होता है। जहाँ तक रिएक्शंस की बात है, तो हमें अपनी स्किन को भी जानना है। जिस चीज़ को आपको खाने से एलर्जी होगी वो लगाने से भी होगी। अच्छा, उपटन की क्या कोई स्पेसिफिक स्किन टाइप्स हैं? बहुत सारी हैं। आप उपटन आप
घर का आटा और हल्दी मिला दो, वो भी उपटन नहीं, बन आई गया। मीन कि किसी पर्टिकुलर स्किन टाइप के लिए आपको लगता है बिल्कुल कि अलग नहीं अलग। होना चाहिए या अलग होना चाहिए? देखिए, अगर आपकी एक्नी है तो उसमें जी। तो आप कोई भी चीज़ आप उस पे आप उस उपटन का मतलब ये है कि हम उसको स्क्रबिंग करें। ठीक। स्क्रबिंग आप अगर एक्नी वाली पे स्किन पे करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। और देखिए आखिरी दिनों में क्या होता है कि वैक्स हो रही होती है, सही। या आप कोई Services ले रहे होते सर्विसेज हैं ले रहे कोई, या कोई आप ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं ना, एस्थेटिक क्लिनिक्स जाके आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है घर आके उपटन लगाते हैं, आपने वैक्स किया, वैक्स को नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैंने उपटन लगाया, मेरी स्किन ऐसी हो गई। स्किन ऐसी हो गई। क्यों? आपने एक ट्रॉमा दिया हुआ है पहले से, फिर आप उस पर अच्छा, उपटन कैसे ट्रॉमा लगा दिया हुआ सकते है, ये डॉक्टर बिल्किस बता रही है कि स्किन को कैसे कैसे लोग ट्रॉमा देते हैं। ज़रा ये भी बता दीजिएगा ताकि जब आप उपटन लगाएं या जो आपके प्रैक्टिसेस आपने करनी है मेहंदी के लिए, वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी जानेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आज कुछ सेट का माहौल ही अलग है ना, हम भी अपनी अपनी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, उनकी यादें ताज़ा कर रहे हैं, माइयों की, मेहंदी की। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि उपटन जो है वो स्किन टाइप्स के लिए जो है बेस्ट, अगर ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है पर्टिकुलरली तो किस तरह से उसके ऊपर तो उन्होंने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन वो मजीद ये भी ऐड उसमें हाँ, कर रही थी जो भी आप कि स्किन को कैसे कैसे ट्रॉमेटाइज करते हैं और फिर उसके बाद उपटन और कोई भी प्रोसीजर्स आपके ऊपर असर नहीं करते जो घरेलू टोटके नहीं, असल में होता ये कि स्किन को तो ट्रॉमा अगर आप वैक्स कराते तो भी होता है, या आज मीजोथेरेपी है, बहुत सारे ऐसे डर्माब्रेजन है तो उससे भी होता है, स्किन आपकी रेड होती है, फिर सेटल डाउन होती है। मगर क्योंकि हमें एक वक्त पे आके ये बता दिया गया कि भाई उपटन स्किन के लिए नहीं सही। है। अगर उपटन की आप हिस्ट्री देखें तो ये पहला स्क्रब है, दुनिया में पहला स्क्रब बना है जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता था। इसी के बेस पर बहुत सारी मशीनें बनी हैं जिसमें डर्माब्रेजन भी है ना, सारी चीज़ें इसी को बेस करते हुए बनी है। सही। उसमें फ़र्क ये कि वो आपकी जो सैंड मिट्टी को बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल उसमें बदल कर फिर वो करते हैं, ये जो है नेचुरल होता है। अब बात करते हैं हम, जैसे वर्दा बेटा आपने कहा था कि लगाते ही उपटन लगाते ही लोगों को एलर्जी हो जाती है, और ये हकीकत भी है। सही। वो इसलिए है कि जो उपटन आप लगा रहे हो उसमें हल्दी के लिए कलर एनहेंसर डाला हुआ है कि हल्दी की शक्ल अच्छी नजर आए, है ना। अब हम सूरतों पे मरते हैं, सीरत खत्म हो गई है ना, तो इस वजह से ही हमें प्रॉब्लम आती है। अगर उपटन जो आज तक सांसें ले रहा है, अभी भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इसको बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? इसकी इफादियत है ना, कुछ तो है ना। हाँ, जब भी तो आज तक चल रहा है। इतनी जदीद दुनिया में जिसमें एक क्रीम लगाओ तो आपकी झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं, तो अगर ये चल रहा है तो इसकी अपनी जो इसकी अहमियत, इफादियत, फ़ायदा है, तभी तो चल रहा है। और अब लोग जो है दोबारा बैक टू रूट्स जा रहे हैं। मैं गए। अगली बात यही कहने वाली थी कि नेचुरल हो के लोग अब हाँ, आखिर में नेचुरल प्रोसेस जो है वो नेचुरल है। अगर आप नेचुरली अपने फेस पे ग्लो लेके आएंगे तो उसकी बात अलग होगी, कंपेयर करें अगर आप किसी सिंथेटिक प्रोसीजर अच्छा, से। उपटन आप फूलों से भी बना सकते हैं, जैसे गेंदे के फूलों को सुखा दे, गुलाब के फूलों को सुखा दे, चंबेली के फूलों को सुखा दे, उनको पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद उसमें आप सिर्फ घर का आटा मिला लें। अच्छा, बिल्कुल प्योर, फिर घर का आपका हाँ, ऑर्गेनिक। मैं आपको बता देती हूँ, सारी चीज़ें हम वजन होनी चाहिए। उसमें आप जो घर का आटा जो है, चारों चीज़ें आपने हम वजन ले ली, फिर उसको आप दही में गूंद लें, दही में मिला लें। चारों चीज़ें आपने कौन कौन सी बताई? गुलाब दोबारा की से रिपीट कर हाँ, दीजिए। बिल्कुल, गुलाब की पत्तियां, गेंदे की पत्तियां, चंबेली के फूल, सही है ना, और गेंदे के हाँ पत्तियां, गेंदे के जो उसका हिप होता है वो नहीं लेना, सही, गुलाब की part भी नहीं पत्तियां लेना, लेनी ऊपर है, से लेना है। और चंबेली के तो फूल ही आते हैं, पूरे उसमें चुन ऊपर से लेते निकलते हैं। हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप पीस कर पाउडर बना लें। पहले तो आप अपने घर में शेडेड ड्राई कर लें, फिर पीस के पाउडर बना लें। फिर अच्छा, शेड में ड्राई करना है, ये भी shaded प्लीज dry करना नोट है। डाउन करें, धूप में नहीं करना, धूप में आपने नहीं शेड में ड्राई करना है। आप अगर शेड में ड्राई करेंगे तो उनका कलर वैसे ही रहेगा, हल्का सा तब्दील होगा। धूप में अगर आप ड्राई करेंगे तो गुलाब की जो पत्तियां हैं उसका कलर भी उड़ जाए। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर उसमें से वो येलो वाला फ्लावर हटा दें और सिर्फ नहीं, गेंदे का उससे क्या होगा? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मेरी गोल्ड गेंदा जो है वो आपका सूदिंग इफेक्ट देता है, वो आपकी एलर्जीज को ख़त्म करता है। और होम्योपैथिक में कैलेंडुला जो है वो बर्न्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए
हर कोई ओवर द काउंटर लेकर अपने घरों में रखा हुआ होता है। ठीक तो ये वही है। और जो है इसकी इफादियत बहुत है, इसकी क्रीम्स बनती हैं हर चीज़ के लिए। तो हमारे यहाँ तो गेंदा इतना है, और अभी तो मौसम है, आप लोग जमा करें। अच्छा, इसकी भी कोई ज़रा बता दें कि कौन कौन से तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे में सारी चीज़ें हम वज़न मिला ली आपने, तो अब इस पाउडर में को गूंद के आधा दही में घंटा या रख दें। दूध में किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? दही, मैं कहती हूँ कि अगर फूलों का आपने लिया ना, उसका कॉम्बिनेशन दही के साथ बहुत अच्छा बनता है, और उसको आप फुल बॉडी पे स्क्रब कर सकते हैं। आपके नकल्स डार्क हो रहे हैं, कोहनियाँ डार्क हो रही हैं, आप हर जगह उसको लगाएं। और एक जो मिस्टेक आप लोग करते हैं वो नहीं करें। आपने उपटन लगाया, आपने नेचुरल चीज़ लगाई, आप नहाने चले गए, नहाने पे आपने फिर साबुन इस्तेमाल, केमिकल वाले साबुन इस्तेमाल किया, आपने साबुन इस्तेमाल किया तो क्या हो, केमिकल रिएक्शन हो। यानी वो जो आपने चीज़ को ठीक किया था उसने वापस कट डाउन कर दिया आके। कट डाउन Chemical माइनस प्लस माइनस। हाँ, एक वही ना, exactly। तो यही आप क्या बिल्कुल करें, यही खाली हुआ। पानी हाँ, से यही रिंस हुआ। ऑफ करें उसको, सिर्फ पानी से हटाए, लेकिन उपटन तो आपका आसानी से हटता नहीं है ना, सिर्फ पानी से हट जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हट उसको जाता है, हट रब जाता है। करके। आप उसके लिए लौकी का जावा इस्तेमाल करें। हाँ, हल्का हल्का उसको आप हाँ, रब कर लें, scrub। पानी डाल के लौकी का जावा इस्तेमाल करें, उसको स्क्रब करते रहें। अच्छा, उपटन से लड़ाई नहीं करनी। हमारे यहाँ उपटन लगाने का मकसद है कि भाई ऐसा मलो कि हाँ, बस रगड़ते हैं बकायदा उसको ना, हाँ। स्किन पे आपकी रब कर रहे होते हैं हाँ, और फिर proper। कहते हैं देखो मेल निकल रहा है, मेल निकल अच्छा बिल्किस, अब आपसे कलर चेंज हो रहा है। मैं आपसे ये भी सवाल करूंगी कि चलें, अब बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, शायद ब्रेक का टाइम भी हो गया है, कि चलें सपोज उपटन का तो हमने सब चीज़ें बता दी, लेकिन अगर कोई लड़की जिसकी शादी अभी रिसेंटली करीब है और उसको किसी चीज़ से कोई एलर्जी हो गई है या कोई रिएक्शन हो गया है या स्किन सेंसिटिव है, तो उसके लिए क्या किया जाए, कोई रेमेडी बता दें ताकि हम लगा सकें स्किन पे। कच्चा दूध लगाएं, एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जेल बाजार का नहीं लेंगे, आपने प्योर एलोवेरा को जी और ठंडा करके वहाँ लगाना है फ्रिज में रख या के। अंडे की सफेदी, सिर्फ अंडे की सफेदी? प्रोटीन से बने हैं ना, हमारी ठीक है। स्किन में प्रोटीन है, सिर्फ अंडे की सफेदी अच्छी ठीक तरह है, फेंट सही। के आप लगा लो। ठीक है। आपका एलर्जिक रिएक्शन जो है काम डाउन हो ठीक है डॉक्टर बिल्किस, प्रैक्टिकल आप हमें करके दिखाएंगी और व्यूअर्स भी देखेंगे क्या हम बनाने जा रहे हैं और कितना बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे इस्तेमाल करना है आपने, सब कुछ बताएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और हमने बहुत सी बातें कर ली कि उपटन को किस तरह से बनता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे उसके रिएक्शंस होते हैं। अगर आपकी स्किन पे कोई एलर्जी या कोई रिएक्शन हो गया है तो कैसे आप जो है वो घरेलू रेमेडीज़ से आप वो रिएक्शन जो है वो हटा सकते हैं। और अब बिल्किस आपा हमें बताएंगी कि घर में आप कैसे एक बेहतरीन उपटन बना सकते हैं जिससे चंद दिनों में ही आपके चेहरे पे एक निखार आ जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, मैं आपको इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ये कौन नहीं लगाएगा ये पहले बता दूँ। अगर रोजेशिया है, रोजेशिया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें ऐसा होता है कि आपकी स्किन रेड हो जाती है और ना वो हीट बर्दाश्त कर सकती है, ना ही वो जो है सर्दी बर्दाश्त कर सकती है, और एकदम से लाल होकर ना चीक्स लाल होकर फटने लगते हैं, तो उनके लिए उपटन नहीं है। उसके अलावा हर कोई इसको लगा सकता है। इवन कि अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन रगड़ नहीं सकते। इसको बस लगाकर छोड़ना है, उसके बाद चेहरा धो लेना है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 हल्दी रखी है। अच्छा, क्या होता है कि मैं हल्दी दोनों को हाथ में उठा लेती हूँ, ये आप उठा लें। साबुत हल्दी, हाँ, ये है साबुत हल्दी, ये है आंबा हल्दी। अब इसको कहा जाता है आंबा हल्दी, ये आंबा हल्दी नहीं। आंबा हल्दी में से जैसे लगता है जैसे हम आम की खुशबू आती है और लगता है वो अदरक की तरह है। अच्छा अच्छा, इसका शेप भी थोड़ा सा क्या आम की तरह होता है? बिल्कुल, देखिए कलर में भी डिफरेंस है। देखिए ये देखिए, तो इनमें डिफरेंस क्या है वैसे? इसलिए कि ये डिफरेंस इनका मतलब अगर कुछ लगाएं नहीं, तो इसको उसमें चोट क्या मैं difference बता होगा? देती हूँ। ये खाने के लिए होती है, ये अगर चोट वगैरह अच्छा, लगे तो अच्छा, उसके लिए होती है तो दोनों ही हल्दी, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ये डिफरेंस है, शक्ल सूरत सब में ही डिफरेंस है, आप देख लो। ठीक है, और इनके रंग में भी डिफरेंस। रंग में, अच्छा, पिसी हुई आपने जो है वो आंबा हल्दी भी ली है और नॉर्मल सादी हल्दी भी ली है। सादी हल्दी भी ठीक। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें है, मैंने सारी साबुत चीज़ें लाई हूँ ताकि आप देख लें। सकें। यह है अर्जुन की छाल, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं हार्ट पेशेंट के लिए। लेकिन ये छाल जो है वो स्किन को ग्लोई लुक देने में और एज साइन को कम करने में आपकी मदद करती है। एजिंग को कम करने में मदद बिल्कुल। करती है। सही। अगर इसी को सिर्फ दूध में डालकर आप लगाना शुरू करें, जिनकी तो कोलेजन रिएक्टिवेट होगा इससे?
कॉलेजन बूस्ट करने में मदद करेगी। देखिए कॉलेजन आपका बनेगा, आप अंदर से जब तक नहीं खाएंगे तब तक इतना नहीं होगा, लेकिन ये आपकी स्किन को बेहतर करने में मदद करेगी। ठीक है। अच्छा ये अनार के फूल हैं, गुलनार गुले अनार, खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पर है। ये सुखाए हुए हैं आपने अच्छा जो आपकी उपटन की खुशबू जो देता है वो है कपूर कचरी। कपूर अच्छा, इसका आप नाम ले रही थी, जी, कपूर बिल्कुल। कचरी। अभी मैं इनको पीसूंगी तो आप देखिएगा कितनी भीनी खुशबू इसमें से आती अच्छा, है। सही। और बादाम, सही है। कुछ लोग सरसों की खल भी डालते हैं, लेकिन मेरा ये जो है ना मैं इस ये तरह क्या है? वो बनाती जो हूँ। round ये है balls हैं। तुरमुस, मैं बता रही थी, ये है तुरमुस। तुरमुस के बीज, ये वाइटनिंग एजेंट है। अच्छा, वैसे तो सर की जुओं को मारने के लिए भी इसको उबाल कर छान कर लगाया जाता है, मगर इसको पीस कर, ये पीसने में जरा सख्त होता है इसलिए मैं इसका पाउडर भी पाउडर लेकर लेके आई आई हैं। हूँ। ठीक है। ये तमाम चीजें पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाती आसानी है। से मिल जाती है, सही है। आसानी आप से मिल नोट जाती है। डाउन कर लीजिए प्लीज। इसमें आपको आंबा हल्दी का पाउडर चाहिए, सादी हल्दी का पाउडर चाहिए, अर्जुन की छाल का पाउडर चाहिए जो आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद करता है, गुले अनार चाहिए आपको, जी, और बादाम बादाम चाहिए आपको, और ये क्या बताया आपने जिसकी खुशबू कपूर का? कचरी। कपूर कचरी का पाउडर आप जो है वो ले सकते हैं। ऋषि कपूर, शशि कपूर से याद रख लीजिए। क्या बात है, कपूर कचरी। ये अब तो सबको याद रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक साथ ग्राइंड कर लेनी है। एक साथ हम वजन, हम सही है, वजन हम लेनी वजन। है। अच्छा लेकिन इसमें जो दोनों हल्दी हैं वो कम डलेंगी। अच्छा। मिसाल के तौर पे हर चीज़ आपने हम वजन लेनी है, मगर हल्दी मिसाल के तौर पे अगर आपने हर चीज़ लिए 50-50 ग्राम, तो दोनों हल्दी 10-10 ग्राम डलेगी। ओह अच्छा, ठीक बिल्कुल, है। यानी कि दोनों हल्दी 10-10 ग्राम डलेंगी। 10-10 ग्राम डलेगी। सही। हमने यहाँ पे आपको सिर्फ ना ये थोड़ा सा वो करने के लिए कि ताकि आपको पता चले, पता चल जाए। ठीक है। इनकी असल शक्ल भी मैं ले आई थी, ग्राइंडर ख़राब ना हो जाए। घर में भी देखिए ग्राइंडर आपका अपना होता है, ब्लेड ख़राब कर देते। क्यों? क्योंकि हल्दी और ये डालेंगे ना, हार्ड है हाँ, ये हार्ड है। इनको हमेशा थोड़ा सा तवा रखकर उस पर गरम कर लिया करें। गरम करने के बाद, कूटने के बाद फिर आपको जो है ब्लेंडर में तो ये डालना है। गरम करने से जल्दी आसानी से जी, soft- बिल्कुल, ओह, हाँ। अच्छा, चलें जी, आप इसको ब्लेंड कीजिए। आपने इसको ऐसे पीसना है जैसे टेल्कम पाउडर, मतलब बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पीसना है। अभी तो हमारे पास टाइम की कमी की वजह से अब सिर्फ इसकी खुशबू सूंघे आप। अरे हाँ, वाकई इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत प्यारी है। अच्छा ये भीनी सी। भीनी भीनी। अच्छा ये उपटन क्या करता है, ये आपकी बॉडी ऑर्डर, जो बैड बॉडी ऑर्डर होता है, जो स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने में भी आपकी मदद लोग करता इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं बॉडी ऑर्डर के लिए। है। जी सही है। और अगर ये तमाम चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलती हैं, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, तो आप नेचुरलाइज का रेडीमेड उपटन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस आपा का ये यही बनाती हैं ये। और इनके साथ ट्रिक्स साथ जो है आसानी से ये मिल आपने जाएगा। पहले कहा था कि योगर्ट जो है ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर वो नहीं यूज़ करा कोई तो फिर आप उसमें दूध भी शामिल कर दूध सकते भी हैं। शामिल कर सकते हैं। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे ना अनार के फूल ज़्यादा डाले थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेशियो का आपको सिर्फ समझाना था। जी था। आपका उपटन इस तरह बनेगा। जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपकी उपटन की शक्ल ये आएगी, येलो कलर की, हाँ। स्लाइटली येलो। हाँ। अच्छा, ये येलो सिर्फ इस वजह से आया है कि रेशो जो आपने बताया वही रेशो फॉलो वही किया है इसने, रेशो ना? फॉलो किया है, तो उससे ही देखिए ये आया। अब आपने इसमें डालना है दूध, या आपने इसको गूंदना है दही में, दोनों में ही आप कर सकते सही। हैं। उपटन को देके अच्छा आपने कभी भी चंबेली का तेल नहीं डालना। चंबेली का तेल होता नहीं है, चंबेली में एसेंशियल ऑयल होता है। और माजरत के साथ मेरे पंसार हजरात भाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो चंबेली का एसेंस किसी भी तेल में डालकर आपको दे देते हैं। ठीक है। थोड़ा ठीक डालने है, की तो ज़रूरत है इसमें? हाँ थोड़ा सा और डाल देते हैं। ताकि मैं चाह रही हूँ कि आप दिखाते हैं कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है जी इसकी। बिल्कुल। अच्छा ये उपटन क्या है, ये फूल जाएगा। अब इसमें आपने देखा इसमें सिर्फ जड़ी बूटियां और बादाम है, इसमें सही। दालें नहीं डली। बहुत सारे लोगों को दालों दालें से भी डालते हैं? एलर्जी होती है। बिल्कुल। मसूर की दाल डालते हैं, मलका मसूर डालते हैं, चने की दाल का भी होता है। बहुत सारे लोग दालों के साथ बनाते हैं। लेकिन ये हमारा जो है कम्प्लीटली सेफेस्ट है और ये किसी भी स्किन टाइप के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी देखिए लोगों को तो शहद से भी एलर्जी हो सकती है। एक पैच टेस्ट, इसको आपने आधे घंटे के लिए रखा, उसके ठीक बाद है। आपने पैच टेस्ट करना है यहाँ।
ठीक है, आपने किया, आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये सेफ ठीक है, आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इतनी ज़बरदस्ती एक हमारे साथ टिप और ट्रिक शेयर करने के लिए। और मुझे इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत जो रेड अनार वाला जो कलर, अनार के फूल का जो कलर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। इतनी सारी बातें हो गई, डेकोरेशन की बातें हो गई, फिटनेस की बात हो गई, उपटन की बात हो गई, अपनी स्किन को ग्लो करने की बात हो गई, लेकिन आखिर में हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि है खाना पीना, जिसके बगैर कोई भी इवेंट जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और हमारी किचन क्वीन, हमारी फेमस शेफ जो है वो मौजूद हैं आप हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या मुनीज़ा, क्या बात क्या है। ऑप्शंस हैं हमारे पास आज? क्या क्या आप बनाना सिखाएंगे? एक सेकंड पहले मुझे बताएं मुनीज़ा, थोड़ा दिखाएं ड्रेस अपना, कितनी प्यारी लग रही हैं आप, और माहियों के प्रॉपर गेटअप में आई हैं आज। बिल्कुल, बहुत आज खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो चले मच। अब आ जाए हम लोग मेन्यू के ऊपर। अच्छा जी, मेन्यू जो है, क्योंकि आज वो जो हमारी थीम है उस हिसाब से हमने मेन्यू भी रखा है, और वो आप ऐसे ही संडेज़ को भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो हम बना रहे हैं आलू की तरकारी, सूजी का हलवा, वो जो सॉफ्ट वाला जैसे बाज़ार में मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बताएंगे। और वो पूरियाँ जो मज़ेदार सी बाहर जो सॉफ्ट सी मिलती हैं, उसी तरीके की क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों, वो पूरियाँ बना रहे हैं आज हम। अरे ठीक है, वाह, जबरदस्त। आज मैं मुनीज़ा आपके पास आना चाह रही हूँ और मैं आज देखना चाह रही हूँ प्रैक्टिकली कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आप कैसे बनाएंगी। ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम रोज़ाना आपके लिए आसानी से अच्छी अच्छी इजी रेसिपीज़ लाते हैं। आज भी आपके लिए इजी रेसिपी लाए हैं हम। पहले मैंने क्या किया, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। मैंने आलू की तरकारी चढ़ा दी थी, मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया। उसमें मैंने ऑयल लिया आधा कप, उसमें मैंने 1 टीस्पून कलौंजी ऐड की, 1 टीस्पून राई दाना ऐड करा, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करा, इन तीनों को हल्का सा रोस्ट करा। उसमें मैंने ऐड कर दिए आलू के स्लाइस, यानी कि कतलियाँ आलू की, वो ऐड कर दी। इसमें आधा किलो मैंने आलू लिए थे। उसमें मैंने हल्दी ऐड करी 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ऐड करी, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करी। वो आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं है। सॉल्ट आप हस्बे जायका ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को मैंने आलू के साथ भूना और इसमें मैंने पानी ऐड कर अच्छा, दिया। यहाँ पे कोई स्पेशल स्पाइसेस क्या आपने रखे हुए हैं? हाँ जी, कसूरी मेथी, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। जी। अच्छा, वो जो वहाँ पे फ्रंट रो में दिख रही है वो कसूरी मेथी हाँ है। जी, कसूरी मेथी है। इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, लेकिन ये हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू हमें चाहिए इसमें, तो बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, वो हम आपको बताएंगे बिल्कुल। ठीक है, इसको मैंने बॉईल करने रख दिया, ये अपनी जगह पक रहा है। इसमें हम कलर भी ऐड करेंगे, क्योंकि बाजार में जो हम खाते हैं तरकारी आलू की, वो ऑरेंज से कलर में होती है, वो तो इसीलिए उसमें- अट्रैक्ट करती है। जी हाँ, तो उसमें कलर ऐड हुआ होता है। यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, वो कलर लाने के लिए हल्दी ऐड कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा घर में, वो उसकी फ्लेवर को ख़राब कर देती है। तो फिर आप फूड कलर यूज़ करेंगे उसके फूड replace कलर में? जो है वो एडिबल जो फूड कलर हमारा जर्दी का रंग जो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं, वही आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे वो सूजी का हलवा जो सॉफ्ट वाला बनता है ना बाज़ार में, हम वो बनाना बताएंगे। अच्छा, इसके लिए मैं आपको क्वांटिटी बता दूँ। आप एक बराबर की तीनों क्वांटिटी लेंगे, यानी कि घी अगर 250 ग्राम लिया है या 1 कप घी ले रहे हैं तो 1 कप घी, उसी कप के बराबर आप लेंगे चीनी, उसी कप के बराबर लेंगे आप सूजी। ठीक है, मैंने तीनों चीज़ें 250 ग्राम ले ली हैं। अच्छा, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो जितनी क्वांटिटी आएगी उतना आपने पानी ऐड करना है इसमें। ठीक है, अगर आपने 250 और 250 ग्राम वो लिया है घी, चीनी और सूजी, तो 750 ग्राम आप ले लेंगे इसमें पानी। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो मैंने घी लिया था, यानी कि 250 ग्राम 1 पाव घी लिया है, उसको आधी मिकदार में मैं इसमें शामिल करूँगी, पूरा शामिल नहीं करूँगी। ये भी टिप आपको बताऊँगी कि क्या इसका रीज़न है कि अच्छा, मैंने ये मुनीज़ा, क्या ये नॉर्मली जो घी या ऑयल यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा नहीं है ये रेशो, या इतना ही होता है? नहीं, हलवा जो सूजी का हलवा सॉफ्ट वाला हम बाज़ार में खाना पसंद करते उससे ज़्यादा हैं, होता उसमें इतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्योंकि वो सॉफ्टनेस उसी से आती है, वो जो हम कहते हैं ना हमारा घर में वैसा क्यों नहीं बनता, उसका रीज़न आपको ये है कि इसमें घी की क्वांटिटी हमारी ज़्यादा होती है। इसमें जो है हम सूजी को रोस्ट कर लेंगे घी में। ठीक है,
और फिर जब सूजी की अच्छी सी खुशबू आ जाएगी उसके बाद हम इसमें जो है वो चीनी और पानी और कलर वगैरह ऐड करेंगे। बहुत ही आसान, घर में तमाम अज्जा हमारे होते हैं मौजूद और हम लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो घर में बाजार जैसा हमारा टेक्सचर नहीं आ रहा होता तो हम सेटिस्फाई नहीं होते। चलें जी, और मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे हमारे पास इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त सी मेहंदी लग रही है हिना क्रिएशंस बाय महकू से। महक हमारे साथ मौजूद हैं। भाई शॉर्ट तो बना लें मेहंदी का, इतनी प्यारी, इतनी हसीन मेहंदी लगा रही हैं ये। आप देखिए, ये देखें, थोड़ा सा हाथ ऐसे कीजिएगा ताकि नज़र आए। ये देखें कितनी खूबसूरत मेहंदी लग रही है। महक, आप मुझे बताएं, आपसे बहुत सारे सवाल करूँगी, इतनी खूबसूरत मेहंदी लगा रही हैं आप ब्राइडल मेहंदी भी लगाती हैं? अरे वाह। और ऑन, अच्छा माइक, आवाज़ आ रही है इनकी, महक की? महक की आवाज़ आ रही है जी? बोलिए। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? और राइट जी, अब बताइए, आप ब्राइडल मेहंदी भी लगाती हैं? जी मैं ब्राइडल मेहंदी भी लगाती हूँ। इधर देख के। जी मैं ब्राइडल मेहंदी भी लगाती हूँ। अच्छा, और आपको अगर अप्रोच करना हो तो ऑनलाइन हम जो है वो जा सकते हैं हिना क्रिएशंस पे बाय महकू, राइट? जी बिल्कुल। और वहाँ से जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं। और डिफरेंट किस्म की मेहंदी लगाती हैं आप बहुत ज़्यादा ना, कितने मल्टीपल डिज़ाइंस होते हैं ना मेहंदी में? जी बहुत सारे। आप मतलब आपको, आप जैसा दिखाएंगी, आप जो कहेंगी। और ये मेहंदी ऐसी है कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्रिएटिविटी मिलती है, यानी कस्टमाइज्ड अगर आप चाहें तो आप Customized, लगवा exactly, सकती हैं। exactly। सही। चलें जी। जी, हमारे सेट पे एक तरफ आप मेहंदी के डिज़ाइंस देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कुकिंग में आपके पास वही मेन्यू है जो यूजुअली आप मेहंदी के इवेंट्स में देखते हैं। इसी तरह हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे हम अपने प्रोग्राम का, और ये भी देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं और किस तरीके से कितना टेम्पटिंग ये लग रहा है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, वंस अगेन आफ्टर द ब्रेक। और आप देख रहे हैं अब हमारा सेगमेंट रोशन राहें, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं आसमा रहमान साहिबा, जो कि एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं और आसमा हैंडमेड ज्वेलरी जो है बनाती हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हैं और इन्हें इस काम में 22 साल हो चुके हैं। तो आइए इनको वेलकम कहते हैं अपने शो में और इनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इतनी खूबसूरत आपने ये ज्वेलरी बनाती हैं, आप ये हैंडमेड, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा काम है, ये आपने कब सीखा? मैं जब स्कूल में थी उसी वक्त से मैंने ये सीखना शुरू किया था। अच्छा, स्कूल के टाइम से? जी जी, और मुझे शौक भी शायद कहना चाहिए कि कुछ चीज़ आपको गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो मुझे बचपन से जैसे अपनी डॉल्स थी उनकी ज्वेलरी बनाने का और उनके वो दुपट्टों पे किरण वगैरह लगाने का बहुत शौक़ था। तो शायद ये वो सारे शौक़ होते हैं जो बचपन में आपको होते हैं, फिर जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो आपके अंदर से निकल रहे होते हैं। तो मुझे उस वक्त से सजाने का, चीज़ों को ज्वेलरी बनाने का एक शौक़ था। मुझे शुरू से पर्ल्स, मोतियों से बहुत मतलब खूबसूरत उसके जो कलर्स थे ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, अट्रैक्ट करते थे आप? हाँ, और मुझे शायद कलर्स हर चीज़ की, चाहे फ्लावर्स के कलर हो किसी के, तो मुझे एक वो होता था कि कलर्स कहते, मैं तो समझती हूँ कलर्स जो है वो ज़िंदगी है। जिंदगी, सही तो इस हिसाब से फिर मैं उस पर वर्किंग करती गई। और मेहंदी एक ऐसे इवेंट है जहाँ पे जो है इस तरह के कहते हैं ना चटक भटक कलर्स जो जी, होते हैं, बिल्कुल सारे शॉकिंग bright colour, कलर्स, जी, जी, ब्राइट बिल्कुल। कलर्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत बिल्कुल। अपील करते हैं। और फिर इसमें ये तो कि आप जब कलर्स मिक्स, आप इसको मिक्स कर रहे होते हैं तो इसमें आपको नए से नए शेड बन रहे होते हैं। अब बाज़ लोग बोलते हैं आप कौन से कलर यूज़ करते हैं, मैं कहती हूँ कलर तो मैं वही यूज़ करती हूँ जो नॉर्मल सब यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उस पर काम कर रहे होते हैं तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, आपके पास नए से नई चीज़ें बनती चली जा रही होती है। सही। तो ज्वेलरी बनाने के अलावा आप और क्या क्या शादी ब्याह की तकरीबात के लिए बनाते हैं? मेरा माशाल्लाह से ज्वेलरी, मेहंदी मायू के अलावा मेरा इसमें न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो होती है पैकिंग वो है, फिर मेहंदी मायू है, फिर बरी जो जाती है पूरी वो जारी होती है, और फिर जैसे आप लोग उपटन का अलग होता है, जैसे लोगों के उपटन मेहंदी अलग होती है, मायू अलग होती है, होते हैं उपटन के अलग जी जी से बिल्कुल जो जाते हैं बाकायदा खूबसूरत से हाँ जी decorated, बिल्कुल। bowls होते इससे हैं। मतलब सबके जिस तरह सबके अपना मेक टू ऑर्डर जिस तरह लोगों की डिमांड होती है उस हिसाब से मैं उनको रेडी करके दे रही होती हूँ। लेकिन ये कि ईद पे जैसे रमज़ान होते हैं उसमें ईदियाँ जारी होती हैं तो उसकी पैकिंग होती है। तो मतलब हर, अब जैसे रबीउल अव्वल आता है तो फिर उसमें जैसे हम वो फ्लावर्स होते हैं, गजरे होते हैं, वो बन रहे होते हैं, मतलब हर सीज़न में हर उसमें आपको पता है अपने स्टाइल से चीज़ें चल रही होती हैं। सही। तो आपने अपना बिजनेस जो है कब स्टार्ट करने का सोचा? मैं जब अपने स्कूल लाइफ में थी जब ही मैंने मतलब छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैं बना रही होती थी, लेकिन एक प्रॉपर जो फिर मैंने सीखा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से, टीचर से, उसके बाद से फिर एक होता है कि फिर पहली एग्जीबिशन की
स्कूल कॉलेज से स्टार्ट की, फिर माशाल्लाह बढ़ती गई, फिर अपना जैसे पाकिस्तान में सब जगह तकरीबन इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर सब जगह की। फिर उसके बाद इंडिया गई मैं माशाल्लाह 2014 में आलिशान पाकिस्तान करने। अच्छा, वाह, मैं समझती हूँ कि मतलब पाकिस्तान का फ़ख्र था जो हम एग्जीबिशन करने गए थे। तो आप यकीन करें पूरे जो हॉल्स थे ना उसमें सिर्फ पाकिस्तानी थे और इंडियंस तो हैरान हो रहे थे, मतलब वो समझ रहे थे कि पाकिस्तानी खवातीन तो कुछ कर ही नहीं सकती। और एक तो प्राउड मोमेंट होता जी, होगा और वो ना लोग हैरान हो रहे, कह रहे हम लोग तो हैरान हो रहे कि आप लोग कितनी दूर आ गए और आप लोग एग्जीबिशन कह रहे हम तो समझते थे आप लोग नकाब में और वो भी और इंडिया जाके, लाइक वहाँ जाना भी सबसे बड़ी बात है। जो बीडीए से जो आए थे वो लोग ये बात कर रहे हम तो समझते थे कि आप लोग ऐसे हिजाब करा हुआ होगा और जैसे नकाबें लगी हुई होंगी, उनके पास शायद ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन कह रहे हैं हम लोग तो बहुत हैरान हुए। मैंने कहा आप क्या समझते हैं हमारे पास तो लड़कियां एयरफोर्स नेवी और पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई हैं। लेकिन बस एक कॉन्सेप्ट ऐसा, माइंडसेट ऐसा बना हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। हमारे यहाँ की खवातीन जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं। तो अब चल के देखते हैं थोड़ा सा कि मुझे खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं, तो देखते हैं किचन के हालात कहाँ तक पहुँचे। मुनीज़ा कहाँ तक पहुँचा? मुनीज़ा का तो प्रोसीजर चल रहा है। आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह आपने इंडिया का रेफरेंस किया और आपने कहा कि वहाँ पे लोग कह रहे थे कि हम तो हैरान हो रहे हैं। यही बात एग्जैक्टली जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी हमें सुनने को मिली, जो कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स थे तो वो ये कहते थे अच्छा फीमेल जर्नलिस्ट भी हैं वहाँ पर। हमारे कॉलीग्स ने हमें बताया। तो मुनीज़ा की यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो बहुत ही अब अच्छी शक्ल आ चुकी है, पर्टिकुलरली जब हम हलवा की बात करें। हलवे की बात पर इसका जो कलर है ऑरेंजिश येलो आया है और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही कलर आया है जो बाहर आपको इवेंट्स में मिलता है, ख़ास तौर पर मेहंदी के इवेंट्स में। और मैं ब्रेक में जो है मुनीज़ा से ये भी पूछ रही थी कि मुनीज़ा क्या पूरियाँ जो है जिस तरह हम बाहर देखते हैं बहुत सारे ऑयल में पकती हैं, क्या यही करेक्ट प्रोसीजर है? तो ये कहती हैं इसको वो इंडोर्स करती हैं। जी, अब आगे बताएं इसका क्या स्टेज है और क्या इसमें और मज़ीद कुछ चेंजेस? मैं एक सवाल भी करना चाहूँगी मुनीज़ा, मुझे बताएं इतना आप खूबसूरत कलर लेके आई हैं प्योर, जैसे कि अलवीना ने कहा कि बिल्कुल मार्केट्स में ऐसे ही कलर मिलता है, तो आपने इसमें फूड कलर कितनी क्वांटिटी में ऐड किया है? मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया। लेकिन देखिए कुछ कलर्स का कलर बहुत अच्छा निकल के आ रहा होता है, कुछ क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इतना कलर लाने के लिए। ठीक है, मैंने पानी मैंने क्योंकि आपको बताया था मैं कितना डाला होगा वैसे मुनीज़ा? ये कलर नहीं है, ये एसेंस है, ये मैं बताऊंगी। हाँ। अच्छा, ये ज़ाफ़रान का एसेंस है? जी, ज़ाफ़रान का एसेंस है। अच्छा, मैंने कहाँ तक छोड़ा था? घी में जब हम सूजी को रोस्ट कर रहे थे हमने वहाँ तक छोड़ा था। फिर मैंने ड्यूरिंग द बेक जब खुशबू सूजी की आ गई तो मैंने उसके अंदर चीनी ऐड करी, उसको मिक्स करा और ट्रिपल क्वांटिटी में तीनों चीज़ों की मिला के 750 ग्राम मैंने इसके अंदर 3 पाव यानी कि पानी ऐड करके इसको पकने रख दिया। जब ये देखें इस कंसिस्टेंसी पे आ गया, हो रहा है अब इसका। जी हाँ, घी रिलीज़ हो रहा है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया था इसका, ठीक है। ये इस पे आ गया, इस स्टेज पे आ गया, कलर भी ऐड कर दिया था पानी में। अब जो है मैं इसके अंदर जो हमारा बचा हुआ घी था वो ऐड करूँगी, उससे वो जो बिल्कुल सॉफ्ट वाला आता है ना टेक्सचर बिल्कुल लास्ट में आपने ऐड करना है। इसमें स्मेल तो नहीं रहेगी अब जब, क्योंकि हम लास्ट में डाल रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा अरोमा रहेगा इसमें? तो वही मैं आपको बता रही हूँ अभी। इसमें आपने घी ऐड कर दिया, ठीक है, इसको मिक्स करा आपने और बिल्कुल लास्ट में आप ज़ाफ़रानी केवड़ा या फिर ज़ाफ़रानी एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपने 1 ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी और जो है बड़ा अच्छा सा इसका जो है वो मज़े का हलवा जैसा एग्जैक्ट आपका बनता है ना वैसे ही बनेगा। क्विकली ये भी बता दीजिए क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है और कि इसमें जिस तरह आप ये बना रही थी तो उस वक्त मैंने देखा कि चीनी की जो रेशो था मुझे वो ज़्यादा लग रहा था। अगर उसको हम कम करते हैं तो क्या इसके टेस्ट में मिठास के अलावा डिफरेंस आएगा टेक्सचर वगैरह में? नहीं, टेक्सचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मिठास में डिफरेंस आएगा। देखिए एग्जैक्ट वैसा ही वो जो घी तर रहा होता है मार्केट में वैसे ही जो है वो हलवा बना है, वो सूजी एब्जॉर्ब नहीं करेगी ये अब घी को, ठीक है। अच्छा, पूरियों के लिए मैंने आटा गूंद लिया था और जो है तेल फुल गरम करने रखा है। आपको इतना बता दूं जो सॉफ्ट पूरी का टिप जो है वो ये है कि आपने आटा गूंद के रेस्ट करना है, पेड़े बना लेने उसको भी रेस्ट करना है, आधा घंटा रखना है, उसको घी लगा के या ऑयल लगा के आप रख दें। उसके बाद आपका तेल आपने फुल गरम करना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खौलता हुआ, जैसे आप देख रहे हैं धुआं यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने गरम करना है, पूरी बेलनी है और आपने इसमें ऐड कर देनी है और आपने ये जितनी जल्दी पकेगी उतनी आपकी पूरी सॉफ्ट और मज़े की पकेगी। और मुनीज़ा ये भी टिप बताती चलें कि इसको हमें थोड़ा सा दबाना होता है ताकि फूल जाए। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से, कितना क्विकली फूली है और सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। और क्या ये भी हमारे लास्ट स्टेज पर है मुनीज़ा? ये हमारा थिक हो रहा है, आलू को हमने मैश कर देना है, ठीक है। ये देखें हमारा कलर भी कैसा ज़बरदस्त पूरी का आ गया और ये पूरी सॉफ्ट बनेगी। बिल्कुल, हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और हमारी तमाम तर चीज़ें रेडी हैं, बस इसको कह रही है मुनीज़ा कि इसको थोड़ा सा मैश करना है और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक।
वाह, आपने देखा कितना खूबसूरत पूरा वेन्यू डेकोर किया हुआ था माइयों का, मेहंदी का। और ये कलर्स ही हैं जो माइयों मेहंदी में जान डाल देते हैं। ये हमारे पकवान हैं मज़े मज़े के जो माइयों मेहंदी के ओकेजन में जान डाल देते हैं। और मैं सब यहाँ पे मौजूद हूँ क्योंकि मुझे करने मुनीज़ा से कुछ सवाल आप देख सकते हैं। इतने मज़ेदार सा जो हलवा है सूजी का वो तैयार हो चुका है। मुनीज़ा, एक मुझे आप बात बताइए कि इसमें कलर किस पॉइंट पर हम ऐड करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो भी मसला हो जाता है। बिल्कुल, पहले हम ऐड कर देंगे भुनाई के वक्त तो ये जो कलर है ना हमारा ख़राब हो जाता है। तो जिस टाइम पे हमने जैसे चीनी डाली और फिर पानी ऐड करा, जब पानी ऐड करेंगे फिर हम इसमें कलर ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो सूजी जो है ना वो पानी के साथ कलर भी एब्जॉर्ब कर लेगी और इसी तरीके से आपका जो प्यारा सा जो बाजार वाला कलर आया ना, सेम एग्जैक्ट ऐसे ही कलर आएगा आपका। ओके जी, ज़बरदस्त। पूरियाँ देखें कितनी नरम बनी है, आप प्लीज़ देखिए, मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है पूरियाँ, दिखाएं भाई, ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट है और धुआं निकल रहा है, बहुत गर्म है। जल्दी से बता दीजिए मुनीज़ा कि तरकारी जो है इसमें मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर हम इसमें थोड़ी सी, अक्सर जब हम मार्केट्स में या इवेंट्स में खाते हैं तो हल्की सी एक खटास आ रही होती है, वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि वो जो मार्केट में वो जो अचार होता है ना, सब्जी का मिक्स सब्जी का आप अचार ऐड कर दें, एग्जैक्ट वैसी ही खटास आएगी आपके उसमें और वैसे ही फ्लेवर बहुत मज़े का, जो कलर आ जाता है ब्राउन सा वैसा आ जाएगा इसके अंदर। और दूसरा कहते हैं ना, इसको थिक करने के लिए भी क्वेश्चन होता है कि यार ये थिक नहीं हो रहा हमारा, तो एक तो हम इस तरीके से आलू को भी मैश करेंगे, दूसरा बहुत से लोग इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं और बाजार में वो जो पकाने के साथ ना मसूर की दाल ऐड करते हैं 1 चम्मच, लाल वाली मसूर। हाँ, तो उससे जो है बड़ा अच्छा सा इसमें थिकनेस भी आ जाती है, इसका फ्लेवर भी एनहांस हो जाता है तरकारी का और बहुत अच्छी सी बनती है। चलें, ज़बरदस्त। मुनीज़ा, इसको आप तैयार कीजिए, फिर हम आके देखेंगे और इसको टेस्ट भी करेंगे कैसा बना। जब तक हम चलते हैं वापस हमारी गेस्ट जो है अस्मा के पास, बहुत सारे सवालात आपके लिए मेरे पास मौजूद हैं। जिस तरह हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, बिजनेस की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, जनरली भी लोगों के लिए आपका बहुत सारा अच्छा हम क्राफ्ट देख रहे हैं और आपने अपने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस का भी एक्सपीरियंस शेयर किया। तो पहले तो ये बता दीजिए, जो इंटरनेशनल आपका एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस होता है, क्या ये आप इंडिविजुअली खुद करती हैं, खुद जाती हैं बिजनेस वीज़ा की वजह से, या आपको कोई ऑर्गेनाइजेशंस लेके जाती हैं? और कैसे ट्रस्ट किया जाए अगर आप किसी के साथ जाएं? नहीं, हम जैसे ग्रुप की शक्ल में जाते हैं। अब हमारे जैसे हम चैम्बर के थ्रू भी जाते हैं, हम फेडरेशन के थ्रू भी जाते हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एफपीसीसीआई, जी, दोनों के जरिए। यानी ये आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट बताया कि आपने अगर जाना है ग्रुप्स में, यानी केसीसीआई आपको लेके जाएंगे, या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर आप कराची के रेजिडेंट हैं, या एफपीसीसीआई फेडरेशन के साथ जाएं। कहते हैं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप चैम्बर के फेडरेशन के मेंबर हैं, तो फिर आपको बिजनेस वीज़ा मिलता है। ऐसे थोड़ी वो जाता है। बिल्कुल। और फिर आप जब एग्जीबिशन करने जाते हैं तो आपको हर चीज़ चाहिए होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग एक्सपोजर चाहते हैं लेकिन उनको करेक्ट चैनल नहीं पता होता कि कैसे जाना है, और इस तरह लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजर पैसे ले लेते हैं। लोग तो फैशन डिजाइनर्स जो आई वोंट नेम देम, इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर्स, उनको इस तरह प्रॉब्लम हुआ है कि उनसे पैसे लिए और उसके बाद वो एग्जीबिशन एग्जिस्ट। लेकिन हम जो गवर्नमेंट लेवल पे जो एग्जीबिशन होती है, हम वो भी, अब जैसे हमारी एक्सपो, हम यहाँ एक्सपो पाकिस्तान करते हैं लोकल, अब लेकिन हमारी वो भी इंटरनेशनल लेवल की, लेकिन अब जब इंडिया में करते हैं, मेड इन पाकिस्तान हो गई या आलिशान पाकिस्तान हो गई, तो ये गवर्नमेंट करवाते हैं। तो फिर हर चीज़ की मतलब वो लोग देख रहे होते हैं, बिल्कुल उनके लोग वहाँ खड़े होते हैं कि आपके साथ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ हम अपने रब का जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला हमें हर जगह आसानियाँ फरमाते हैं। अस्मा, और ये भी बता दीजिए कि क्योंकि 2 मिनट रह गए, मैंने अस्मा से ज़रा बात नहीं की, तो मैं चाह रही हूँ कुछ सवालात हैं। अस्मा, ये भी बताएं कि जो ख़वातीन इसमें इंटरेस्टेड, ज़्यादातर यंगस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड होती हैं, यंग लड़कियाँ, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कैसे स्टार्ट करें, कितने कैपिटल से स्टार्ट करें और क्या क्या करें? देखिए, ये होम बेस्ड बिजनेस है आपका। मैं खुद देखिए माशाल्लाह से मैं सब जगह सिखा चुकी हूँ, मेमन फाउंडेशन में भी, सेंट्रल जेल में भी जाके, लेकिन मैं कहती हूँ आप इसको घर बैठ के बहुत इजीली कर सकते हैं। मेरा माशाल्लाह से घर बैठे ही सारा काम है। सबसे मेन चीज़, मैं पहले डो अपने घर में खुद बनाती हूँ। घर बैठे यानी ऑनलाइन आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स आते हैं। मेरा अपना चैनल भी है यूट्यूब, तो उससे भी मेरे पास माशाल्लाह से आ रहे होते हैं। फिर मेरा एक माशाल्लाह से, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मेरा एक माशाल्लाह से नाम, अब जैसे आपने मुझसे काम करवाया, ऑर्डर पे बनवाया, आपके घर मैं आपसे करना चाहूँगी, वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है, ज़रा ये बताएं कि इसमें बिजनेस प्रॉफिट जो है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, लेकिन ये बता दें कि ज़रा प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड होता है, उसके बाद और मजीद सवाल। लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम पहले फोकस सिर्फ काम पे कर रहे होते हैं, उसमें हम नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात कर रहे होते हैं। आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप बिजनेस में सक्सेस कर सकते हैं। और फिर आजकल की जैसे लड़के न्यू जनरेशन है, वो ये चाहते हैं हम फौरन से खड़े हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मतलब आप इतने सालों के बाद एक मकाम पे जाते हैं। बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे इसी गुफ्तगू को, छोटा सा वक्फा लेना आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
जना मैं चाहूँगी कि आप देखिए कितनी खूबसूरत बारीक मेहंदी लगाई है इन्होंने। हिना क्रिएशंस बाय महकू, इनका नाम महक है। बारीक मेहंदी लगाना एक बहुत बड़ा आर्ट है, हर कोई नहीं लगा सकता। और अगर आप भी चाहते हैं इतनी खूबसूरत मेहंदी लगवाना तो आप हिना क्रिएशंस बाय महकू पे जाके ऑनलाइन जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी माइयों की मेहंदी, अपनी बहनों के लिए या फिर ब्राइडल मेहंदी भी जो है आप वो लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच हिना इतनी खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइन लगाने के लिए। और ये देखिए एक दफ़ा फिर से मैं चाहूँगी कि आप ये देख लें कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है इन्होंने, बहुत बारीक और नफासत से। और बहुत बारीक काम है, थोड़ा सा ये थिक इन्होंने यहाँ पे जो है डिज़ाइन भी दिया है। और ये जब उतरेगी ना मेहंदी तो इसका कलर क्या हसीन आएगा ना, जो इसकी टेक्सचर उन्होंने बनाया है, कहीं भारी कहीं हल्का, बहुत खूबसूरत लगेगा ये। जी आसमा की तरफ दोबारा हम आते हैं और वक्त ख़त्म हो गया है, हमारे पास बहुत कम रह गया है। हम अगर ज़्यादा होता तो मेहंदी की तरफ और भी रहते, कुछ उनसे भी और बातें होती। आसमा ज़रा ये बता दें कि आपके पास किस किस्म के क्लाइंट्स आते हैं, ऑर्डर्स कैसे आते हैं? मेरे पास पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मेहंदी इवेंट, ये होता है कि भाई उफ्टन मेहंदी के जैसे थाल हो जाते हैं, बास्केट्स होती हैं, वो चाहिए। और फिर जैसे गजरों का ऑर्डर ज़्यादा आता है। और फिर आजकल आपको पता है पूरी शादी की जैसे लोग मुझे थीम दे देते हैं, जैसे शादी में आपको पता है दूध पिलाई ग्लास होता है और वो लोग एक मिरर होता है और पेन होता है निका वाला। तो मतलब एक आपको पता है ट्रेडिशनल शादी जिस तरह होती है उस हिसाब से लोग अपने बजट के हिसाब से बनवा रहे थे। जी मिठाई के साथ जी उसकी जैसे मिठाई के ऊपर टूथपिक्स होती है फ्लावर्स वाली, वो लग जाती हैं और कबूल है। मतलब आजकल आपको तो इतनी वेरिएशन है काम में कि आप क्लाइंट्स आपको बताता है यही है, हम कहते हैं ठीक है, तो वो लोग डिज़ाइंस भी लेकर आ रहे होते हैं कि हमें इस तरह के डिज़ाइन चाहिए होते हैं। सर मेरा तो अपना हाथ का काम है तो मेरे लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होता उसको पूरा करना। जी बिल्कुल करेक्ट, सही। और ये देखिए जनाब हमारे किचन में हमारी तरकारी भी रेडी है, हलवा भी रेडी है और पूरियाँ भी रेडी हैं। वर्धा मैं इसका एक क्विक रिकैप देना चाह रही हूँ कि लास्ट में हमने क्या किया कि मैंने इसको थिक करने के लिए हल्का सा कॉर्नफ्लावर ऐड करा। आप मसूर की दाल नहीं ऐड करें, कॉर्नफ्लावर कर दें, वरना मसूर की दाल स्टार्टिंग में कर दें ऐड। ये इसकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। इसके बाद मैंने लास्ट में बिल्कुल पिसा हुआ गरम मसाला, चाट मसाला, 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करा है। अगर आप अचार ऐड करें तो लेमन जूस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट गार्निश में मैंने हरा धनिया ऐड करा, पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करी, चूल्हा बंद करा और इसको निकाल के सर्व कर दिया। चलें जी, थैंक यू सो मच मुनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही यमी आपने हमें रेसिपी बताई और डेफिनेटली आप लोगों ने नोट डाउन भी कर ली होगी कि रेसिपी कार्ड जो है स्क्रीन पर चल चुका था। तो जी जनाब आप बताइए। आसमा ये ज़रा इसका भी बता दीजिए, ये ज़रा हम देख रहे थे यहाँ पे ये पर्टिकुलरली ये किस तरह के क्लाइंट्स आपसे जो है मेरे बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि वो वहाँ थोड़ा उन लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि कुछ यूनिक चीज़ हो। ये मेरे पास आया भी बाहर से ही था ऑर्डर पहले, फिर मैंने उसको देख के उनको इसको बना के दिया। और ये आपने बताया कि ये जो फ्लावर्स बनाती हैं, ये डो भी आप खुद ही घर में बनाती हूँ और ईजी है, कोई इतना मुश्किल है ये घर में। ये बड़ा क्यूट सा लग रहा है। ये क्या आप इसी तरह इसके हैंडल के लिए यूज़ करती हैं या ये भी एज ए डेकोरेशन यूज़ होता है? जब हम किसी को गिफ्ट दे रहे होते हैं या मेहंदी वगैरह जाती है तो हर चीज़ पे आपको पता है डिस्प्ले सबसे मेन चीज़ होती है। तो जी हम आपसे बात कर रहे थे फ्लावर्स के बारे में। जो बड़े वाले फ्लावर्स हैं, पेटल्स हैं उनकी, उनमें तो चलें आपका 20 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, लेकिन जो छोटे बारीक से फ्लावर्स हैं इसको बनाने में दिक्कत नहीं होती? नहीं, आप ज्वेलरी के फ्लावर देखें उससे भी छोटे बने हुए। अच्छा ठीक है, तो यानी ज्वेलरी, अच्छा ज्वेलरी के कितने ऑर्डर्स आते हैं आपके पास? ज्वेलरी के माशाल्लाह से मेहंदी माइयों के तो आजकल आपको पता है फ्लावर ज्वेलरी चल रही है तो उसी के माइयों में स्पेशली फ्लावर ज्वेलरी माइयों में येलो लोग कर रहे होते हैं और मेहंदी में उनको थोड़ा सा ब्राइट शॉकिंग पे इस तरह के जो ऑरेंज वगैरह कलर है वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब आपको पता है ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है तो उस हिसाब से जिस तरह लोगों की डिमांड होती है क्लाइंट्स उस तरह यानी आपने इसमें जो है ज्वेलरी में फ्लावर्स को भी ऐड किया और पर्ल्स और मोतियों का भी इस्तेमाल किया, तो एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग बहुत लाइट फ्लावर्स यूज कर, मतलब थोड़े स्मॉल, कुछ बहुत थोड़े टाइनी, कोई बहुत बिग साइज, डिपेंड कि आपकी क्लाइंट की क्या डिमांड है और आपका डिज़ाइन कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी चीज़ें हमें लगी और बहुत अच्छा लगा और आपने कुछ टिप्स भी दी कि कैसे फ्रॉड से आपको बचना चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, खासतौर पर खातून हैं आप तो। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का भी, आप हमारे सेट पर आए। हमारा जो मेहंदी का इवेंट था वो कंप्लीट नहीं हो सकता था मेहंदी के बगैर, क्योंकि एक एसेंशियल पार्ट है मेहंदी के इवेंट का। और हमारे कुकिंग सेगमेंट में तो आपने देखा एक परफेक्ट मेन्यू जो कि आपके मेहंदी के इवेंट के लिए होता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।